नमस्कार दोस्तों। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक कोटा के अंदर एक बच्चे ने बिल्डिंग से छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ और मैंने सोचा कि इसके पीछे कारण क्या है। हर आदमी ऐसे ही आत्महत्या नहीं कर लेता। आत्महत्या तब करता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे पहले आत्महत्या नहीं करता है। कोई भी आदमी हो वो आत्महत्या करने के लिए तभी सोचेगा जब उसे लगेगा कि अब इस ज़िंदगी के अंदर मेरे लायक कुछ बचा नहीं है। मतलब क्यों ना मुझे ख़त्म कर ली जाए ये ज़िंदगी, अब मेरे लिए कुछ है नहीं। ऐसा ही होता है आत्महत्या वाले जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें सबसे मेन कारण ये होता है कि जब बंदा अपने आप से ये कंपेयर करने लगता है कि मेरे लायक अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, तब वो आत्महत्या करता है लास्ट स्टेप के ऊपर। क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है और जब तक वो सब खुशी से चलता रहता है तब तक ये सब चीज़ें नहीं सोचता है। ये एक्चुअल के अंदर इसके पीछे की जो कारण है आत्महत्या का, अगर आप किसी भी आत्महत्या में जाकर के देखोगे तो उसका ये रहा होगा कि उस बंदे ने अपने दिल में ये ठान लिया कि अब मेरे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है। अब मैं एक कोटे वाले बच्चे का एग्जाम्पल लेता हूँ कि इसने आत्महत्या क्यों की। इसकी आत्महत्या का मेन कारण रहा होगा कि इसने अपनी पढ़ाई के अंदर देखा कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया या कर पाऊँगा, उसे लग गया। अगर वो फेल हो जाता है एग्ज़ाम के अंदर तो वो आत्महत्या का कदम उठाता है। उसके पीछे भी कारण होता है। फेल होने से आत्महत्या नहीं करता बच्चा आत्महत्या तब करता है जब उसे लगता है कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरे पड़ोसी मेरे को ताना देंगे कि देखो ये वहाँ पे पढ़ने गया था, इतने लाख रुपए ख़राब करके आ गए, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया है। ऐसे करके वो अपने आप को सोचने लगता है। लेकिन इसके पीछे अगर वो बच्चा ये सोचे कि अगर मैंने एक बार फेल हो गया तो इसमें अपनी कमियां देखूं, क्या कमी रही थी, और ये हो सकता है कि मैंने कुछ कमियां रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेपर जो सेट हुआ हो ये मेरे जो मैंने तैयारी करी थी उसके हिसाब से नहीं हुआ। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप जो तैयारी करते हो वो हो सकता है कि पेपर में ना आए और दूसरे बच्चे जो तैयारी करते हैं वो आ सकते हैं। इसके पीछे एक और भी कारण होता है, क्योंकि अब ये सोचेगा ये बच्चा कि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे मेरे को, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी तो इज्जत ही खराब हो गई पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लोग इज्जत करेंगे नहीं करेंगे, लोगों का एक ही कंसेप्ट है कि जब आप पावरफुल होगे, सक्सेस होगे तो आपकी इज्जत करेंगे, अदरवाइज वो इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत कराना नहीं कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि आपने एक अटैम्प्ट लिया MBBS का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, लेकिन आप किसी कारणवश फेल हो गए उस एग्ज़ाम के अंदर। जो भी वजह रहा हो कि आप 2 नंबर से रह गए तो भी आप फेल ही माना जाओगे। तो इसके पीछे अगर आप देखोगे कि आप फेल हो गए लेकिन आपका जो साथी था वो पास हो गया है। अब जब साथी पास हो गया तो आप कंपेयर करते हो अपने साथी से कि वो 1 साल मेरे से आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। अब जब कंपेयर करोगे तो आपको ये डिप्रेशन में लाएगी कि वो आगे चला गया, मैं पीछे रहेगा, हो सकता है मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं घर पे जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ सोचना है कि ज़िंदगी के अंदर जब आप आगे बढ़ोगे तब भी आपका कंपैरिजन होगा कहीं ना कहीं पे जाकर के। कंपैरिजन कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपका MBBS में उस ईयर नहीं हुआ है सिलेक्शन और उसका हो गया आपके साथी का, उसने अपनी स्टार्ट कर दी क्लासेज लेनी MBBS का, जहाँ भी उसका सिलेक्शन हुआ। अब आपका नेक्स्ट ईयर आपने मेहनत करी और आपका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो गया तो अब क्या होगा? आप उससे 1 साल पीछे हैं, लेकिन आप ओवरऑल इस चीज़ पे ध्यान दो कि ज़िंदगी अब कैसे चलेगी आगे। उसका एक सिलेक्शन हुआ, उसने MBBS में सिलेक्शन क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई किया, उसका सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में, वो नौकरी कर रहा है और उसकी आज तनख्वाह है मान लो 1 से 1.5 लाख रुपये, वो खुश है। दूसरा आप थे जो एक बार फेल हो गए, लेकिन आपको फेल से दूसरी चीज़ ये सीखनी चाहिए कि बल्ब का जो आविष्कार हुआ था वो भी 99 बार फेल हुआ था तब जाके आविष्कार हुआ था। आप तो 1 बार फेल हुई हो, 2 बार फेल हुई हो, लेकिन अब फेल होने के बाद सोचो कि सेकेंड ईयर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब आप हो गए पास। अब आप MBBS किया, उसके बाद आपने जॉब नहीं करी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ज़िंदगी कैसे चलेगी आगे। आपने जॉब नहीं करी, आपने MD की तैयारी करी, आप MD में सिलेक्शन हो गया आपका, आपने अपना क्लिनिक खोल लिया। अब क्लिनिक खोला तो उनकी तो एक फिक्स जॉब हो गई थी आपके दोस्त की जो एक गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा था,
जो कि वो खुश था कि 1 से 1.5 लाख रुपए मिल गए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपने ज़्यादा मेहनत करी, आपने एमडी भी कर ली और अब आपने अपनी क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक खोल लिया तो आपने मेहनत शुरू करने लगे। अब आप सोचो कि एक नॉर्मल क्लिनिक आज के दिन के अंदर दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर के अंदर अगर कोई भी चलती है क्लिनिक, उसमें एक हार्ट पेशेंट का 1000 रुपये लेते हैं आज के दिन में देखने का। जो आपका है मिनिमम चार्ज कंसल्टेशन फीस 1000 हो गई है, 1500 भी है, मिनिमम 1000 की बात कर लेता हूँ मैं। एक दिन में सपोज करो कि वो 50 मरीज देख लेता है, आप उसका काउंट करिए, 50,000 हो गए। एक महीने के अंदर कितने हो गए जी? 15 लाख रुपए। उसने कितने कमाए? 15 लाख रुपए कमाए। आपका दोस्त कितना कमा रहा है? 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। अब आप देखिए कि किसकी ज़िंदगी सक्सेस ज़्यादा है। अब लोग क्या कहेंगे? अब फिर भी वही कंपैरिजन करेगा, आपके पड़ोसी भी कंपैरिजन करेंगे, सबसे ज़्यादा तो आपके रिश्तेदार करेंगे कंपैरिजन। मैं आपको बता दूं, रिश्तेदारों के दिमाग में यही चलता है कि वो आगे कैसे है, हम पीछे क्या हैं। सबसे ज़्यादा ये चलता है हमेशा। आपके जो सगे संबंधी हैं वो हमेशा कंपैरिजन करेंगे, और ये कंपैरिजन तब तक चलेगा जब तक कि आप उन लोगों से पीछे रहेंगे। जब तक आप उन लोगों से पीछे रहेंगे तो लोग ये सोचेंगे आपके बारे में कि देखो उसका लड़का तो है ना बेचारा, कुछ कर नहीं पा रहा, हेल्प कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रोग्रेस करोगे, आप उनसे आगे निकल गए, वो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा वहीं पे ही। तो जब आप देखोगे कि 15 लाख रुपए वो पर मंथ कमा रहा है और आपका दोस्त 5,000 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो आप देखिए ना कौन सक्सेस ज़्यादा है। हालांकि उसने 1 साल बाद ज्वाइन किया, 1 साल पीछे भी था, लेकिन ओवरऑल सक्सेस कौन ज़्यादा हुआ? तो आप दोस्त, मेरा यही कहना है कि आप करंट सिचुएशन से कंपेयर मत करिए। आप जब फाइनली आप आगे जाके बढ़ोगे तब आपका कंपैरिजन होगा। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मुकाम आएंगे जिसके अंदर आपको डिप्रेशन भी आएगा, बहुत सी चीज़ों में आप फेल भी हो जाते हो। लेकिन फेल का मतलब दुनिया में ये नहीं होता है कि फेल हो गए आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक फेल से सबक लीजिए और नेक्स्ट टाइम ज़्यादा एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ आप लगिए, 100% आप सक्सेस होंगे। ये मेरा वादा है कि आप डिप्रेशन जैसी चीज़ें में मत फंसिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सक्सेस और फेलियर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे पेरेंट्स को भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। हमेशा पेरेंट्स हम फ़ोन करते हैं तो अपने बच्चे से पूछते हैं कि आप तैयारी कैसी चल रही है, आप कितना तैयार हो गए हो, एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये पूछना छोड़ दीजिए। आप ये करिए कि बच्चे का आपको समझ में कितना आ रहा है, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। नहीं आ रहा है तो उसका दूसरा तरीका क्या है? हो सकता है कि जिस टीचर से समझ रहा है उससे समझ नहीं आ रहा हो, या फिर हो सकता है उसका इंटरेस्ट नहीं है, आपने ज़बरदस्ती उस सब्जेक्ट में डाल दिया हो, ये भी तो हो सकता है। दूसरी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर डिप्रेशन में वो बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स से दूर रहते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ रहते हैं। जो फैमिली के साथ रहेंगे उनको दिक्कत ये कम आती है क्योंकि वो बोलचाल कर लेते हैं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि बच्चा शांत हो जाएगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। आप किसी टॉपिक पे बात करोगे उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस चीज़ में। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि बच्चा डिप्रेशन में शिकार जा रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, घर में मिलजुल नहीं रहा है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब बच्चा शिकार हो गया है डिप्रेशन का। दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, जिनके भी बच्चे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, चाहे दिल्ली ले रहे हो या कोटा ले रहे हो, जयपुर ले रहे हो सके तो आप 15 दिन में या 1 महीने के अंदर बच्चे की मदर को जाना चाहिए, वहाँ पर 1 दिन उनके साथ बिताना चाहिए। उससे बिताने से क्या होगा कि आप जब उनके साथ 24 घंटे के लिए रहेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि बच्चा कोई डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। आप उस टाइम पे खबर आती है आपको कि जब बच्चे ने आपको डेथ कर ली है या कहीं से जंप कर लिया है, एक्सीडेंट हो गया है, तब क्या फ़ायदा। आप 15 दिन में, महीने के अंदर एक बार टाइम निकालिए, क्योंकि फादर एक्चुअल के अंदर बच्चे को ऑब्जर्व जल्दी से नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे का हमेशा लगाव जो होता है स्टूडेंट का या कोई भी बच्चा समझ लीजिए मदर से ज़्यादा होता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है हर मदर से कि आप 15 दिन में, महीने में एक बार रहिए उनके साथ 24 घंटे के लिए और ऑब्जर्व करिए कि बच्चा कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। अगर है तो फिर उसको गाइड करवाइए या खुद गाइड करिए कि देखो ज़िंदगी के अंदर ये एग्ज़ाम ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ऐसे एग्ज़ाम ढेरों आएंगे ज़िंदगी के अंदर। आप जॉब में भी लगोगे, हो सकता हो किसी दिन जॉब से निकाल भी दी जाए, तब भी आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। अभी मैं लास्ट रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक बंदे ने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया।
जो भी वजह रही हो, सुसाइड हमेशा उसी केस में होगा जब बंदा डिप्रेशन में होगा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। और ज़िंदगी दोस्तों एक बार मिलती है, आप मोटिवेशनल रहिए। जब तक आपके पास एनर्जी है, आप उसके अंदर एनर्जी रखिए बॉडी के अंदर कि मैं जीत के रहूँगा, आज नहीं तो कल मैं सक्सेस हूँगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। ये मेरा वीडियो बनाने का यही एम था कि दुनिया के अंदर एक भी बंदा डिप्रेशन का शिकार ना हो, और अगर डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो उसके पीछे जो भी जगह हैं, वजह रही है, उनको जितनी जल्दी कंप्लीट करके उनसे बाहर आए। डिप्रेशन तभी खत्म होगा जब उससे चीज़ें जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड रही होगी, तो उसकी पढ़ाई का जो भी वजह है उसको रिजोल्व करोगे तो अपने आप डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। जॉब से रिलेटेड है तो जब तक वो घर पे बैठा रहेगा तब तक वो डिप्रेशन का शिकार होगा। जिस दिन जॉब लग जाएगी वो डिप्रेशन चला जाएगा। तो डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी डिप्रेशन है। लेकिन मेरा यही समझाने का मतलब है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो कोशिश करके एक बार मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेशन में नहीं गया हूँ, मैं मल्टीपल बार गया हूँ डिप्रेशन में, लेकिन हर बार लौट के आया हूँ। और सक्सेस वही होता है जो फेलियर से जीत के आता है। अगर आप डायरेक्ट हो जाओगे सक्सेस तो आपको पता ही नहीं फेलियर का क्या था, उसमें क्या क्या थे। जो सक्सेस फेलियर के बाद मिलती है ना, उसमें जो सीखने को मिलेगा वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा मानना है। आप फेल के बाद जितनी चीज़ें सीखोगे, आप डायरेक्ट सक्सेस हो जाओगे कभी नहीं सीखोगे। तो आप फेल से मत डरिए। एक बार फेल होंगे, एक चीज़ में फेल होंगे, आप दूसरी चीज़ में सक्सेस होंगे। हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्लियर बता दीजिए घर वालों को, फोर्स में आने की जरूरत नहीं है कि देखो जी ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मैथ समझ नहीं आता है, मेरे को साइंस समझ में नहीं आती है। तो आपको जो समझ आता है उसमें आप जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ को करिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हो, डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, फोर्स में आ गए हो। फोर्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, एक बार ही मिलेगी। इसलिए आप इसी पे ध्यान फोकस करिए। और पेरेंट्स को हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चे को डिप्रेशन में जाते ही उसको वापस निकालना ज़रूरी है। हमेशा बच्चा डिप्रेशन में जाएगा तो उसका देखना वो 99% अपने आप से बातें करने लगेगा, खुद ही से बातें कर रहा होगा। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होगा कि क्या होगा इसका, अगर ये चीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो ये हो जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं तो अब कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। डिप्रेशन से सभी लोगों में आया है और सब निकले हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। क्या होगा फ्यूचर पे तो विशेषकर छोड़ दीजिए। मेरा ये मानना है कि जो फ्यूचर पे सोचेगा उसका डिप्रेशन का शिकार होना 99% है। फ्यूचर पे जब भी सोचोगे आप शिकार हो जाओगे। फ्यूचर पे मत सोचिए, आप प्रेजेंट पे सोचिए कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेरा सिर्फ एम इतना है कि मैं पढ़ाई करूँ, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आपका सक्सेस एक चीज़ में नहीं मिला है, दोबारा मिलेगा, 2 बार में नहीं मिला, 3 बार में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऊपर के वाले के घर में अंधेर है, देर नहीं है, ये ध्यान रखिए। हर चीज़ का एक टाइम आता है, वो आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि लोग आत्महत्या के केस इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं, और उसकी सिर्फ एक ही एक वजह है फोर्स करना बच्चे को पढ़ाई के लिए कि पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के आगे भी दुनिया है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई के अलावा भी सक्सेस मिली है। ठीक है, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी लोग सक्सेस हैं और ज़्यादा सक्सेस हैं। आप गूगल के CEO को उठा करके देख लीजिए। जो गूगल जिसने बनाई है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो पढ़ाई को लेकर के इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करी है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो पढ़ाई में सक्सेस नहीं थे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करें, आप पढ़ाई करिए, ध्यान करके पढ़ाई करिए, लेकिन आप अगर सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं है, उसको डिप्रेशन में शिकार होने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन जैसा शब्द आप भूल जाइए, डिक्शनरी से हटा दीजिए। डिप्रेशन कोई चीज़ होती नहीं है दुनिया के अंदर। छोटे बच्चे को आपने कभी डिप्रेशन में देखा है? क्योंकि वो फ्यूचर की सोचता ही नहीं है। जो आपने देखा होगा 5-6 साल का बच्चा जो खेलता है वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, क्योंकि वो फ्यूचर सोचता ही नहीं है। और हम ज़्यादा फ्यूचर सोचते हैं, इसलिए डिप्रेशन का शिकार। थैंक यू दोस्तों। मेरा यही एम है, आप डिप्रेशन में ना जाए, दुनिया के अंदर कोई भी बंदा, और पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़े। थैंक यू।